नमस्कार, आपका स्वागत है। अक्सर हम पड़ोसियों, दोस्तों तथा रिश्तेदारों को अपनी चीजें उधार में दे देते हैं। वैसे तो लोग ज्यादातर समय पैसे ही उधार मांगते हैं, लेकिन आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जो कभी भी किसी को उधार में नहीं देनी चाहिए, फिर चाहे वह आपके अपने ही क्यों न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति के ग्रह की स्थिति अलग अलग होती है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग ऊर्जा का निवास होता है। किसी की ऊर्जा सकारात्मक होती है तो किसी की नकारात्मक। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह कहा जाता है कि कभी भी दूसरों के द्वारा इस्तेमाल की हुई चीज नहीं पहननी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। इससे उस व्यक्ति की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर सकती है, जो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा भी। अच्छा इसलिए है कि यदि व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला होता है तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, और यदि वह व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है तो आपके अंदर नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर सकती है। इसलिए हमेशा दूसरों द्वारा इस्तेमाल की हुई वस्तुओं को लेने से बचें। आज हम आपको बताएंगे उन वस्तुओं के विषय में जिन वस्तुओं को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी किसी को नहीं देना चाहिए। सबसे पहली चीज है रुमाल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी अपना रुमाल दूसरों को नहीं देना चाहिए और ना ही दूसरों का रुमाल इस्तेमाल करना चाहिए। इससे दोनों में शत्रुता बढ़ती है और अनावश्यक कारणों से दोनों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और पैसों की भी हानि हो सकती है। इसके साथ ही एक दूसरे का रुमाल इस्तेमाल करने से इससे कीटाणुओं का और रोगों का संसर्ग हो सकता है। दूसरी बात, पैसे उधार ना दे। अक्सर लोग दूसरों से पैसे उधार मांगते हैं, शायद आप देते भी होंगे और देना भी चाहिए, लेकिन यदि आपसे कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद पैसे मांगता है तो भूलकर भी उस व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद पैसे ना दे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद पैसों की उधारी देता है तो उस व्यक्ति से मां लक्ष्मी रूठ जाती है और माता के रुष्ट होने का प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। तीसरी चीज है गहने। अक्सर महिलाएं जब भी सजती संवरती है तो मैचिंग कपड़ों के साथ मैचिंग गहने भी पहनती है, और जब उनके पास मैचिंग के गहने नहीं होते तो वो अपनी सहेलियों से और पड़ोसियों से मांग कर पहनती है, लेकिन ऐसा करके वह अपने ही स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप किसी और के गहने पहनते हैं तो इससे आपका ही अमंगल हो सकता है और आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए दूसरों के गहने पहनने से परहेज करें। चौथी चीज है किताबें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को कलम, पेन अथवा किताबें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दूसरों को किताबें देने पर वो संयोग से ही वापस मिल सकती है अथवा फटी पुरानी हालत में भी मिल सकती है, क्योंकि लोग दूसरों की किताबों का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखते। इसलिए भूल से भी अपनी किताबें दूसरों को कभी ना दे। अगर आप किसी गरीब को अपनी किताबें दान में देते हैं तो यह उचित माना गया है, परंतु अगर किसी व्यक्ति को किताबों की कदर ना हो तो उस व्यक्ति को अपनी किताबें भूल से भी ना दे। पांचवी चीज है घड़ी। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि यदि आप अपनी घड़ी किसी अन्य व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं तो यह आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। साथ ही आपको दूसरों की घड़ी भी कभी भी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि घड़ी समय सूचक है। इससे आपके जीवन में दूसरों का बुरा समय भी आ सकता है या आपका अच्छा समय आपकी घड़ी के साथ भी दूसरों के पास जा सकता है। इसलिए अपनी घड़ी को कभी भी दूसरों को इस्तेमाल करने ना दे। छठी चीज है नमक। यदि सूर्यास्त होने के पश्चात आपसे आपके घर में कोई व्यक्ति नमक युक्त चीजें उधार में मांगता है तो उसे ये चीजें सूर्यास्त के बाद कभी न दे। इससे आपके घर की बरकत कम हो सकती है और आप बर्बाद भी हो सकते हैं। सातवीं बात है शंख। बहुत से लोगों के घर में शंख नहीं होता और जब उनके घर में पूजा पाठ होता है तो वह अपने पड़ोसी से शंख मांगने के लिए चले जाते हैं ताकि वह पूजा के वक्त शंख बजा सके। लेकिन आपसे यदि कोई व्यक्ति शंख मांगे तो उसे अपना शंख बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि शंख को माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का प्रिय प्रतीक माना गया है, और यदि आप अपने घर का शंख किसी को देंगे तो आप अपने घर की लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु के आशीर्वाद को उस व्यक्ति को सौंप देते हैं, जो अच्छा नहीं होता। कभी कभी लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उन्हें धन और सेहत से जुड़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ वस्तुएं जो मनुष्य को कभी भी दूसरों को दान में नहीं देनी चाहिए। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।